हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इससे पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का एक वीडियो मैं बना चुका हूं। आप एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स के बारे में डिस्कस किया है और आज हम टेंस वाइज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेंस नंबर 1। और टेंस नंबर 1 कौन सा है? पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव बनाना सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, अपूर्ण नहीं, अनिश्चित। अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम एक वाक्य लेते हैं एक्टिव वॉइस का। हम पहले एक्टिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we call him। ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये वर्ब दे रखी है ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। तो हम फाइंड आउट करते हैं ये क्या है हमारा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो रूल हमारा क्या था? एक तो हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये जो कॉल वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। ऑब्जेक्ट है इसमें हिम, तो इसलिए हम इसका पैसिव बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस के किसको? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला फॉर पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस और वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस हो जाएगा। वो सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएंगी, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसमें? इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। क्लियर? उसके बाद हम लेंगे जो हमारी मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म। क्लियर? उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे और उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाएगा? तो पैसिव ये वो बन जाएगा पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा वो? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। अब हम इस वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है हिम। अब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। तो हिम का सब्जेक्ट होगा ही। तो अब हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेंगे।
तो पैसिव बनाते हैं इसका ही। क्लियर। उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेंगे। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बना है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लेंगे, तो ही इज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ही इज कॉल्ड। इसके बाद फॉर्मूला कह रहा है प्रपोजिशन बाय यूज करेंगे, बाय। अब हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लेंगे और जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वी, तो ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन वी का जो प्रोनाउन बी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अस हो जाता है, बाय अस। तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर दोस्तों। जैसे यहाँ यहाँ हिम का हमने सब्जेक्ट बनाया था ही, और जब वी ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा पैसिव वॉइस में तो वो हो जाएगा अस। अब हम एक वाक्य और लेते हैं, इस चीज़ को हम एक वाक्य के द्वारा और समझते हैं। हम एक नेगेटिव वाक्य लेते हैं, ये तो एफर्मेटिव था, नेगेटिव वाक्य लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी डज नॉट सेल बुक्स, शी डज नॉट सेल बुक्स, वह किताबें नहीं बेचती है। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो जब हमारा एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी हमारा नेगेटिव ही जाएगा। तो इसमें शी क्या है, शी है इसमें सब्जेक्ट, सेल ये हमारा है वर्ब, और बुक्स ये हमारा है ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और नहीं ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक शब्द है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है बुक्स, तो यहाँ पर बुक्स का बी स्मॉल है, लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा। तो बुक्स, अब हम बुक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो बुक्स हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, तो बुक्स आर। और जहाँ पर एक्टिव वॉइस में नॉट आया है हम नॉट वहीं यूज़ करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो बुक्स आर नॉट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब है सेल, सेल माने बेचना, इसकी थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड, सोल्ड SOLD। अब हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे, प्रपोजिशन बाय लगाने के बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है शी, ये प्रोनाउन है, तो ये जब शी का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो हर हो जाता है। क्लियर। तो बाय हर, तो क्या ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बना इसका, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। जैसे बुक्स आर नॉट सोल्ड बाय हर। क्लियर। यानी बुक्स आर नॉट सोल्ड बाय हर, पुस्तकें उसके द्वारा नहीं बेची जाती हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो नेगेटिव का हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, इंटेरोगेटिव का। तो फॉर एग्जाम्पल में हम लेते हैं डू यू लर्न योर लेसन, डू यू लर्न योर लेसन, डू यू लर्न योर लेसन, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो इसमें एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, यानी जिस रूप में एक्टिव वॉइस होता है उसी रूप में पैसिव वॉइस होता है। यदि एक्टिव वॉइस एफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस एफर्मेटिव, यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव, यदि एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटेड टाइप 1 है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटेड टाइप 1। तो अब हम इसमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यू हमारा क्या है, ये यू है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, और लर्न इसमें क्या है, ये है वर्ब,
और योर लेसन ये पूरा क्या है, ये पूरा है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर दोस्तों? तो अब हम इसको बनाते हैं। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला का है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है योर लेसन। तो इसमें आप चाहें तो योर लेसन ले सकते हैं, योर लेसन ना लेना चाहें तो आप द लेसन भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो लेसन है। मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें? लेसन। तो लेसन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब हम इज एम में से यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। हालांकि योर यूज़ नहीं होगा, योर की जगह हम द यूज़ करेंगे, इज द लेसन, इज द लेसन। और आप योर लेसन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, योर इसमें से हट जाएगा, योर की जगह द आ जाएगा, इज द लेसन। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली। अब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नट, LEARNT, लर्नट। अब हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे, प्रपोजिशन बाय। अब एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है, तो यू को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। यानी जो वाई है, यू का जो फर्स्ट लेटर वाई है वो स्मॉल आप बन जाता है, किसमें? जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर दोस्तों? ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस था इंटेरोगेटिव टाइप ए था, तो पैसिव वॉइस भी हमारा इंटेरोगेटिव टाइप ए में है। अब हम एक वाक्य और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य लेते हैं कि व्हाट डज शी ईट, व्हाट डज शी ईट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। व्हाट डज शी ईट इन द मॉर्निंग, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, यानी सुबह को वह क्या खाती है। तो इसमें एक्टिव वॉइस हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस भी हमारा क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। तो व्हाट क्या है इसमें? क्वेश्चन वर्ड है। डज इसमें क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। शी इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ईट हमारा वर्ब है। और इन द मॉर्निंग इसमें क्या है? ये अदर वर्ड में आएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दोस्तों इसमें देखो वर्ब, ये ईट वर्ब है, इसके बाद इन द मॉर्निंग ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, तो इसका पैसिव बन जाएगा। हालांकि इसका पैसिव बन जाएगा, लेकिन इससे पहले रूल्स में मैंने बताया था पार्ट 1 में, जो मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया है कि यह वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी हम इसका पैसिव बनाएंगे, इंट्रांजिटिव का नहीं बनाएंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। जब ऐसा सेंटेंस हमने ले लिया है तो हम इसको अब बनाते हैं। तो कैसे बनेगा वो, इसका पैसिव देखते हैं। वॉट का हम वॉट लेंगे। इसके बाद डज आया है हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट इज, इसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, व्हाट इज ईटन। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे, बाय, और शी का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा, बाय हर। और एक्टिव वॉइस में जहां अदर वर्ड आए हैं तो पैसिव वॉइस में भी अदर वर्ड वहीं पर रहेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पैसिव वॉइस बना दिया है। हालांकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, फिर भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग आप पैसिव बना सकते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, व्हेन
व्हेन डू वी सेलिब्रेट, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे। ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर दोस्तों? व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। तो इसमें ये जो वर्ब है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, क्योंकि इस वर्ब का जो अर्थ पूरा हो रहा है इस ऑब्जेक्ट से हो रहा है, द रिपब्लिक डे से। ये ऑब्जेक्ट है और वी इसमें सब्जेक्ट है, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है और व्हेन जो है इसमें क्वेश्चन वर्ड है। क्लियर दोस्तों? तो एक्टिव वॉइस जिस फॉर्म में शुरू हुआ है, तो पैसिव वॉइस को भी हम क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे। तो व्हेन का हम व्हेन लेंगे, व्हेन। इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है। तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो द रिपब्लिक डे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इज लगाएंगे, व्हेन इज। इसके बाद द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक का आर बड़ा आएगा कैपिटल लेटर में और डे का भी डी कैपिटल आएगा, व्हेन इज रिपब्लिक डे। अब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सेलिब्रेटेड। तो सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म होगी सेलिब्रेटेड, CELEBRATED, सेलिब्रेटेड। अब हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे और प्रपोजिशन बाय लगाने के बाद हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लेंगे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसका सब्जेक्ट है वी और जब ये ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा अस। क्या हो जाएगा? अस। तो ये बन गया दोस्तों पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये हैं पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों? इसमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंस लिया, ही इज कॉल्ड, जैसे ये था ही इज कॉल्ड बाय अस, इसका वी कॉल हिम, तो इसका पैसिव ही इज कॉल्ड बाय अस। फिर हमने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया, शी डज नॉट सेल बुक्स, तो बुक्स आर नॉट सोल्ड बाय हर। फिर हमने इंटेरोगेटिव टाइप ए लिया, डू यू लर्न योर लेसन, तो इज द लेसन या इज योर लेसन लर्नड बाय यू। फिर हमने इंटेरोगेटिव टाइप टू लिया, व्हाट डज शी ईट इन द मॉर्निंग। हालांकि ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसे बना सकते हैं। इसका हमने पैसिव बनाया, व्हाट इज ईटन बाय हर इन द मॉर्निंग। लेकिन हमने एक वाक्य और लिया थोड़ा छोटे लेवल के हिसाब से, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, तो हमने इसका पैसिव बनाया, व्हेन इज द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड बाय अस। क्लियर दोस्तों? तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव बनाने के क्या रूल्स हुए, तो अब हम थोड़ा सा रूल्स पर फोकस कर लेते हैं। तो इसके रूल्स क्या क्या बनेंगे? सबसे पहले हमने एग्जाम्पल्स लिए, अब हम रूल्स लेंगे। तो रूल्स में हम रूल 1 लेते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार करते हैं।
ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किसके सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव वॉइस के का प्रयोग पैसिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अब हम दूसरा रूल ले लेते हैं, रूल 2। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रयोग करते हैं। ये मैंने एक्टिव पैसिव का जो पार्ट 1 बनाया था उसमें ये मैंने लिखवाया है। क्लियर दोस्तों। और तीसरा रूल हम ले लेते हैं, एक्टिव वॉइस जिस प्रकार के सेंटेंस में होता है, एक्टिव वॉइस जिस प्रकार के सेंटेंस में होता है तो पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार के सेंटेंस में बनता है। तो पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार के सेंटेंस में बनता है। यानी यदि एक्टिव वॉइस, जैसे हमने यहाँ पर लिया था कि हमारा ये जो एक्टिव वॉइस है एफर्मेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी हमारा एफर्मेटिव आया है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी हमारा नेगेटिव आया है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटेड टाइप ए है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटेड टाइप ए आया है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटेड टाइप बी है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटेड टाइप बी आया है। तो ये रूल हमारा कह रहा है कि एक्टिव वॉइस जैसा भी है, एक्टिव वॉइस एफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी एफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव, एक्टिव वॉइस किसी भी टाइप का इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी उसी टाइप का इंटेरोगेटिव होता है। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस का डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।